नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में नगर निकाय चुनाव को लेकर मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। बता दें कि बनारस के नगर निकाय चुनाव में सभी क्षेत्र के सभासदों के साथ ही सबसे कांटे की टक्कर मेयर प्रत्याशियों के बीच है। प्रचार के अंतिम दौर में भाजपा प्रत्याशी अशोक तिवारी के समर्थन में भाजपा के पूरे संगठन के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं विशाल जनसभा करके भाजपा प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जीत दिलाने का शंखनाद कर दिया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी अनिल श्रीवास्तव को जीत दिलाने के लिए बनारस का पूरा कांग्रेस खेमा लामबंद हो गया है। प्रचार के अंतिम दौर में मेयर प्रत्याशी अनिल श्रीवास्तव के साथ कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय, पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा सहित दर्जनों नेताओं ने वाराणसी के सिद्धगिरी बाग स्थित होटल यथार्थ इन में आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा सरकार की नाकामियों को गिराने के साथ ही मेयर प्रत्याशी ने मीडिया के माध्यम से काशी की जनता से वादा किया है, अगर उन्हें काशी की जनता मेयर चुनेगी तो वे उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप सेवा करेंगे। इस अवसर पर श्री श्रीवास्तव ने जनता से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया। देखिए मीडिया से बातचीत में क्या कह रहे हैं मेयर प्रत्याशी अनिल श्रीवास्तव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। हमारे पत्रकार साथियों, हम यहाँ पे आपके बीच में बराबर रहे हैं, काशी में ही पैदा हुए हैं और काशी के में ही हमारी शिक्षा दीक्षा हुई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने राजनीति का शुरुआत किया और फिर मैं कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पे, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पे मैंने काम किया और विधानसभा में भी मैं कैंट विधानसभा से कई बार कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी था। अब कुछ मतों से मैं चुनाव हारता रहा। अब महापौर पद का चुनाव हो रहा है। हमारे ये नेता जो बैठे हैं, राजेश मिश्रा जी, अजय राय जी, हमारे जो जिला शहर के अध्यक्ष हैं, और कार्यकर्ताओं के आग्रह पर मैं महापौर पद का चुनाव लड़ रहा हूं। और मेरे मन में काशी के प्रति एक भाव था कि हम यहाँ पैदा हुआ हैं, यहाँ राजनीति किए हैं, यहाँ छात्रों की समस्या के लिए लड़े हैं, यहाँ जनता की समस्याओं के लिए बराबर लड़ते रहे हैं। तो मेरे मन में हमेशा ये रहा कि हम यहाँ पैदा हुए तो हम काशी के लिए कुछ करें। सौभाग्य ऐसा मिला नहीं कि हम कुछ हमारे हाथ में ताकत आए कि हम कुछ कर सके। आज एक बार फिर से हम जब मैदान में हैं तो एक इस शहर का तस्वीर बदलने का सपना मेरे दिमाग में है। इसका जो पुरातन पौराणिक महत्व है, जो सांस्कृतिक महत्व है, जो धार्मिक महत्व है, उसको पुनर्स्थापित करने का हमारा सपना है। हमारा सपना है कि काशी के नगरवासियों को स्वच्छ जल का आपूर्ति हो। काशी के नागरिकों का जो सीवर का समस्या है, कॉलोनियों में सीवर चौक है, गलियों में सीवर बह रहा है, पानी पीने का जो है उसमें सीवर का जल मिला हुआ है, अभिशप्त है नारकीय जीवन जीने के लिए काशीवासी, उसको बदलने का मेरा सपना है। काशी में आप देखते हैं आए दिन जब वीआईपी रोज आते हैं, जब आते हैं तो जो ठेला पटरी वाले लोगों को नगर निगम जिनको लाइसेंस भी दिया है उन्हें भी रोज उजाड़ा जाता है। वो गरीब हैं, उनका रोजी रोटी छीना जाता है। एक बार नहीं, बार बार ऐसा होता है। जो यहाँ के व्यापारी हैं उनकी भी अपनी समस्या है जो नगर निगम से संबंधित है, और उनके सामने, दुकानदारों के सामने जो अतिक्रमण हो जाता है तो उनके अंदर घुसने का भी रास्ता नहीं बचता। उनकी भी समस्याएं जो व्यापारी हमको बताते हैं उसको व्यवस्थित करना है। और काशी में जो जाम का आप देखते आए दिन ऐसा जाम लगा रहता है कि अगर अस्पताल में किसी मरीज को जाना है तो उसको रास्ते में दम तोड़ने की नौबत आ जाती है, ऐसा जाम रहता है।
उसको सुव्यवस्थित करने के लिए मैं चाहता हूं कि नगर निगम के माध्यम से कोई व्यवस्थित स्थान बनाया जाए, व्यवस्थित जुगाड़ बनाया जाए, जिससे ये जाम की समस्या खत्म हो। काशी में पूरे देश और दुनिया से लोग मेहमान आते हैं, धार्मिक स्थल है धर्म के नाम पर। यहाँ पे विदेशी आते हैं पर्यटक, उनके आने पर जो समुचित शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए, उन्हें स्वच्छ पानी पीने का व्यवस्था होना चाहिए। सड़कों पे पड़े रहते हैं, कोई स्थान नियत नहीं है, तो वो उसको भी हमको व्यवस्थित करने की कोशिश करना है। और अब इस काशी से, इस नगर निगम से 84 गांव नए जोड़ दिए गए। जब वहाँ हम जाते हैं तो देखते 3 साल पहले ये नगर निगम के क्षेत्र में आया, लेकिन वहाँ पे कोई बुनियादी सुविधा शहरीकरण का अभी तक शुरू नहीं हुआ। कल हमको लगता है चुनाव के लिए ये सरकार रुकी हुई थी। चुनाव के बाद गाँवों में टैक्स लगाया जाएगा, सीवर टैक्स लगेगा, मकान का टैक्स लगेगा, उनको नक्शा पास कराने के लिए झमेला होगा। तो नगर निगम की दुश्वारियां हैं उनकी शुरू हो जाएंगी। वो अब 3 साल से न गांव सभा के सदस्य रह गए, न नगर सभा का, नगर निगम का कोई सुविधा उनको मिल रहा है, बेचारे अटके हुए हैं। तो हम जब शुरुआत करेंगे तो पहले 6 महीना में हम उनके लिए प्लान बनाएंगे। उनको पहले स्वच्छ जल की व्यवस्था करवाएंगे। सीवर वहाँ पे बनाना बड़ा दुरूह कार्य है, क्योंकि एकदम खेत है, खलियान है, और उसको नगर क्षेत्र में ले लिया गया है। तो जो बुनियादी सुविधाएं शहरीकरण की उन्हें दी जा सकती है और जो नगर निगम कर सकता है, उसको करने की हम कोशिश करेंगे। जो यहाँ पे नगर निगम के विद्यालय हैं, बंद पड़े हैं, उनको व्यवस्थित करके बढ़िया हालात में करके हमें शुरू करवाना है। जो नगर निगम के अस्पताल बंद पड़े हैं, जिसमें कोई सुविधा है नहीं, कोई डॉक्टर बैठता नहीं, उसको हमें व्यवस्थित करना है, ताकि जो गरीब हैं उनको चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो सके। हमारे मन में जो है 14 से 5 साल पहले का 400 गुना बढ़ा के मकान का टैक्स, सीवर टैक्स, वाटर टैक्स ये बढ़ा के लिया जा रहा है, और उस पर सरचार्ज, सूद ब्याज जोड़ के नगर निगम ने लगा दिया है। उसे हमें जेन्युइन तरीके से, जो जेन्युइन है वही करने की कोशिश करना है। नगर से संबंधित जितनी समस्याएं हैं नगर निगम की, हमें वो व्यवस्थित करना है। इसीलिए हम चुनाव मैदान में हैं और यही मेरा मुद्दा है। बाकी आप लोगों को भी समय से कर रहे हैं, तो अब आखिरी चुनाव है, तो जनता से मेरी अपील है कि एक बार मुझे मौका दें, मुझे करने का कुछ अवसर दें। इसीलिए, और मैंने एक फ़ोन नंबर अभी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। ये मैं आज से ही दे रहा हूँ कि जो लोग जहाँ जहाँ समस्या है, व्हाट्सएप पर उसका चित्र और समस्या पहले से ही दे, ताकि जब हम शुरुआत करें तो तुरंत हमें मालूम रहे और हर जगह हम जाके उस समस्या का निदान करने की कोशिश करें। आप नंबर नोट कर लें, फिर बाद में अगर अवसर मिला तो टोल फ्री नंबर और ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिससे लोग बिना नगर निगम में दौड़े अपनी समस्या को बता सके। तो यह है 9260925330। छायाकार साथी, मंच पर बैठे हमारे आदरणीय यहाँ के मेयर के प्रत्याशी बड़े भाई अनिल श्रीवास्तव जी, बड़े भाई राजेश मिश्रा जी, पूर्व सांसद, शहर अध्यक्ष रविंदर जी, हमारे नगर निगम में लगातार 4 बार के पार्षद और नगर निगम में हमारे सभासद दल के नेता श्री सीताराम केसरी जी, हमारे यहाँ उपस्थित प्रवक्ता संजू सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष हमारे हाजी रईस भाई, जिनके यहाँ पे प्रतिष्ठान में हम लोग बैठे हैं, जहाँ बढ़िया भोजन हम लोगों को मिल रहा है, मिलेगा भी, वीरेंद्र भाई, हमारे इमरान भाई सचिव, हमारे दुर्गा गुप्ता जी पीछे बैठे हमारे,
सभी हमारे जोनल, ये हमारे जोनल इंचार्ज हैं, आपका हमारे सफक भाई और सभी हमारे साथियों। जैसा आप सब लोगों के बीच में अनिल भैया ने बोला है, और मैं समझता हूं कि इनका जो एक चरित्र है बहुत ही धवल और बहुत साफ सुथरा, छात्र राजनीति से लेकर आज तक है। और इनके चरित्र के आगे इनके जो इनका एक व्यक्तित्व तो लड़ रहा है, उसके सामने सब लोग बहुत ही, जितने मेयर प्रत्याशी हैं बहुत बौने हैं, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो। ये अनिल भैया के उनके व्यक्तित्व के आगे बहुत बौने हैं और पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ इनके साथ खड़ी है, लड़ेगी। मैं दो तीन बात, स्मार्ट सिटी, जो स्मार्ट सिटी इनका कहा जा रहा है, बनारस की स्मार्ट सिटी है। इस स्मार्ट सिटी में इसका टोटल का काम कोई भी नगर आयुक्त के पास जो पूरा काम है वो नगर आयुक्त इसके सीईओ हैं और कमिश्नर साहब इसके चेयरमैन हैं, और कोई एक इनके चीफ जनरल मैनेजर हैं वासुदेवन, ये इनके चीफ जनरल मैनेजर हैं वासुदेवन। इसमें मेयर का और चुने हुए जनता की तरफ से जितने भी सभासद है इसमें कोई योगदान नहीं है, न मेयर इसमें कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, न सभासद कोई है। स्मार्ट सिटी के अंदर सारा का सारा अधिकारियों की व्यवस्था है, कमिश्नर से लेके और नगर आयुक्त से लेके, और उनके जो उनके बैठाए हुए जो उनके छोटे लोग चीफ मैनेजर और क्या क्या बना रखा है, केवल अधिकारी वर्ग लूट रहा है पूरे स्मार्ट सिटी में। और स्मार्ट सिटी जनता के लिए है, तो और जनता का उसमें कोई भी योगदान है ही नहीं कि जनता के लिए जो व्यक्ति चुन कर गया, लाखों व्यक्तियों का 17 लाख शायद वोटर है ना, 16,50,000 का प्रतिनिधि करने वाला व्यक्ति, और उसमें गया ही नहीं। और वो अब उसमें सारे कमिश्नर को क्या मालूम है? बनारस की गलियों से तो अनिल भैया वाकिफ हैं, मिश्रा जी हैं, हम हैं, सारे लोग हैं, सभासद चुने हुए 4-4 बार के हैं, गली गली इनको कितना बटा सब इनको मालूम है। और कमिश्नर साहब निर्धारण करेंगे और निर्धारण करेंगे नगर आयुक्त जो ट्रांसफर पोस्टिंग पे आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। वासुदेवन मालूम नहीं यहाँ के साउथ इंडियन है ये। तो ये एक पूरी तरीके से स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल लूट हो रही है, केवल सरकारी पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है, अधिकारी मिलकर लूट रहे हैं। और उसमें हमारा अगर मेयर वहां बैठेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेयर उसमें सहभागी बनेगा। नहीं बनेगा तो स्मार्ट सिटी का कोई जितना भी फर्जीगिरी ये करेंगे, हर काम वो नगर निगम, नगर आयुक्त बिना हमारे मेयर के टेबल से आगे गए फाइल कोई सैंक्शन हम नहीं होने देंगे। जनता का पैसा जनता के लिए उपयोग होगा, उसका पैसा बंदरबाट नहीं होगा जिस तरीके से ये बांट रहे हैं। मुझे इतनी बात करनी थी, बाकी बातें मैं समझता हूं कि सांसद जी कहेंगे, उसके बाद कुछ नगर निगम की जो जानकारियां हैं, 4 बार के वरिष्ठ ये सभासद हैं, ये बात रखेंगे। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के मेयर के प्रत्याशी हम सबके मित्र भाई अनिल श्रीवास्तव जी, पूर्व विधायक कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष भाई अजय राय जी, शहर के कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे जी सिटी का, मैं वहीं से अपनी बात उसके आगे शुरू करना चाहता हूं। आप सबको याद होगा स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में होती थी 73वां और 74वां संविधान संशोधन आया था। उस 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार की ये मंशा थी, राजीव गांधी जी की ये मंशा थी कि लोकतंत्र के 3 पायदान हैं, एक लोकसभा, विधानसभा और जो जनपदों के स्तर पे जो पंचायत है, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो, पार्षद हो, जिला पंचायत हो, जिला पंचायत का चेयरमैन हो, उनको भी वही अधिकार मिलना चाहिए जो विधानसभा और लोकसभा में बैठे सम्मानित सदस्यों को मिलता है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कानून बनाया और कानून बना के उन्होंने जनता को, क्षेत्र की जनता को उसमें इन्वॉल्व किया कि अपने चुने हुए पार्षद, जिला पंचायत के सदस्य, मेयर और जिला पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से वो अपने विकास की रूपरेखा बनाएंगे और विकास होगा। दुर्भाग्य यह है उत्तर प्रदेश का, तमाम महानगरों में 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू हो गया। आज आप जहां कांग्रेस का शासन था, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, आप दिल्ली देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी वहां ये लागू हो गया। और उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य यह है कि आज तक वो पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। 35 साल हो गया, आज तक वो लागू नहीं हुआ। और उसी का जिक्र भाई अजय राय जी कर रहे थे
कि स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं, उसमें कमिश्नर हैं, नगर आयुक्त हैं और कौन एक वासुदेवन जी हैं, और जो जिसके लिए वो बनना है, जिसको उसमें जिसकी भागीदारी प्रमुख रूप से होनी चाहिए, वो है ही नहीं, उनका कोई मतलब नहीं। साथियों, ये वाराणसी ये देश के प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है। वो प्रधानमंत्री देश के हैं, लेकिन सांसद वो बनारस से हैं। और आप सब विद्वान पत्रकार हैं, आप सबके संज्ञान में ये होगा कि नगर निगम में जहां पे पार्षद और मेयर बैठ के अपना सदन चलाते थे, उस पूरी बिल्डिंग को 4 साल से गिरा दिया गया है। लोकतंत्र की जो प्रथम इकाई है, उसको सबसे पहले यदि नष्ट किया गया है तो इस काशी में किया गया, जहां के सांसद देश के प्रधानमंत्री। जब पार्षदों को बैठने की जगह नहीं है, उनका सत्र चल ही नहीं सकता, वहां मेयर बैठ ही नहीं सकता, तो विकास के कामों में उनकी कितनी सहभागिता होगी आप समझ सकते। क्या दुर्भाग्य है, पिछले 5 सालों में जो नगर निगम की कार्यकारिणी होती है, वो नगर निगम की कैबिनेट होती है, और एक एक बजट, एक एक पैसे का बजट, वो जो उनकी कार्यकारिणी होती है वो पास करती है, और उसके बाद विकास की रूपरेखा खींची जाती है। पार्षद बताता है, मेयर बताता है, सारे सभासद बताते हैं। कार्यकारिणी 5 साल में बनी ही नहीं, कार्यकारिणी नहीं बनी। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि कार्यकारिणी ही नहीं बनी, पार्षदों को बैठने की कोई जगह नहीं बची, उनका सत्र चल नहीं सकता, तो फिर नगर निगम का मतलब क्या है? हम ये जानना चाहते हैं कि फिर नगर निगम का मतलब क्या है। और जो संविधान संशोधन स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया 73वां और 74वां, उत्तर प्रदेश और खासकर बनारस में उसका क्या हो रहा है? देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति यहां के सांसद हैं, और यहीं पे लोकतंत्र की प्रथम इकाई को खत्म कर दिया गया है। इस परिवेश में ये चुनाव हो रहा है, लेकिन हमें ये विश्वास है, भाई अनिल श्रीवास्तव जी और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक साथ छात्र राजनीति शुरू किया था। एक ही दिन कह लीजिए, एक साथ नहीं, एक ही दिन हम लोगों ने शुरू किया था, और तब से अनवरत आप सबके सामने हम दोनों लोग कांग्रेस में हैं। यदि राजनीति के नाम पर लाभ लेना होता तो तमाम सरकारें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, हर पार्टियों से तमाम सारे प्रलोभन आ चुके हैं, लेकिन राजनीति छोड़ना मंजूर है, कांग्रेस छोड़ना मंजूर नहीं। ये हम लोगों की मंशा है, जो हम लोग डायस पे बैठे। यदि अनिल श्रीवास्तव जी कांग्रेस पार्टी यहां से चुनाव जीतती है, तो मैं आप सबके माध्यम से बनारस की जनता से ये कहना चाहता हूं कि जो लोकतंत्र की जो प्रथम इकाई है, हम लोग पहले उसे मजबूती से बनारस में स्थापित करेंगे। यहाँ पे पार्षदों को, नगर मेयर को बीजेपी के हों, सपा के हों या दूसरे और तमाम जो लड़ रहे होंगे, अनिल श्रीवास्तव जी का नाम, इनका व्यक्तित्व, इनका चेहरा, पिछले चूंकि 35 साल से राजनीति कर रहे हैं, तो एक एक व्यक्ति भली बात से इनसे परिचित है। और जो दूसरे उम्मीदवार हैं, यदि वो दल के उम्मीदवार ना होते तो शायद लोग पूछते कि ये कहाँ रहते हैं, इनका घर कहाँ है। बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। आज भी लोग जानना चाहते हैं कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। नहीं, भाजपा नहीं, वो एक तरह से हम कहें कि मैं व्यक्तिगत किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सामने दिखाई पड़ रहा है, सामने दिखाई पड़ रहा है कि एक जो उम्मीदवार हैं वो एक वार्ड के नेता रहे हैं, एक उम्मीदवार हैं वो कब नेता रहे बनारस में, इसे कोई नहीं जान रहा है। तो ये जो सत्य है, मैं बोल रहा हूं, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, दोनों भाई हैं छोटे, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। और अनिल श्रीवास्तव जी, मुझे लगता है जो इनका मतदाता होगा नहीं होगा, जिसने कभी इनको दिया होगा नहीं दिया होगा, आज तक इस 30-35 साल के अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में
ये कोई नहीं कह सकता कि अनिल श्रीवास्तव के पास मैं गया, इन्होंने कायदे से बात नहीं किया, इन्होंने काम हमारा नहीं किया। मैं बनारस के लोगों से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस चुनाव में यदि कांग्रेस जीतती है बनारस में, मेयर भाई अनिल श्रीवास्तव होते हैं और पार्षद हमारे ज्यादा से ज्यादा जीतते हैं, तो जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन का मकसद है, पूरे उत्तर प्रदेश के दूसरे नगर निगम के जो मेयर होंगे उनको साथ लेके लीड करेंगे भाई अनिल श्रीवास्तव जी, और हम उत्तर प्रदेश में इस 73वें और 74वें संविधान संशोधन को लागू करेंगे, जिसे लोकतंत्र की प्रथम इकाई सबसे मजबूत हो। नगर निगम में प्रतिनिधित्व अपने क्षेत्र का कर रहे हैं। 5वीं बार भी हम जनता के बीच में उनकी सेवा के लिए खड़े हुए हैं। 20 वर्षों में जो हमने नगर निगम में देखा है, दुर्भाग्य, जैसे हमारे वरिष्ठ लोगों ने कहा, ये 5 वर्षों में तो ज्यादा हुआ। हमारा सदन ही नहीं है, और सदन जब नहीं है, उसके पहले जो सदन था, तो ये जब तोड़ा गया तो ये कहा गया कि सदन हम इसमें रहेगा नगर निगम का। संपत्ति नगर निगम की किसके आदेश से तोड़ा गया कोई बताने वाला नहीं है। कारण है, हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ से सांसद है। कोई पूछने पर यह बताने वाला नहीं है कि क्या वो सदन बनी तो कहां से वो आदेश आया, क्या सदन से पास हुआ, ये किसने बनाया। सदन में कोई भी प्रस्ताव उसका पास नहीं हुआ। दूसरा, सदन की जो बैठक होनी चाहिए, तोड़कर वहां पर वो रुद्राक्ष सेंटर, जी सदन था हमारा नगर निगम का सदन था रुद्राक्ष सेंटर, और अब तो उसमें पैर रखना भी कई लाख रुपए अगर जनता देगी हमारी वाराणसी की, तब उसमें वो प्रवेश कर पाएगी। और शासन से जो फैसला आया वो आया कि सरचार्ज माफ। हमारा मुद्दा क्या है कि हमारे ऊपर कोई बकाया नहीं है, और आप फैसला क्या दे रहे हो, सरचार्ज माफ। बड़े बड़े हेडिंगों में आपके लोग के माध्यम से अखबार में, मीडिया में आ गया। देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार तो उनको 10 वर्षों 9 वर्षों से है ना। ट्रिपल इंजन डबल इंजन है। भाई नगर निगम भी तो उनका था, भाई तो मिला के ट्रिपल इंजन था, और उसी में गिरवा दिए सारा नगर निगम का। जहाँ ट्रिपल था, अगर ट्रिपल इंजन का पहले, ट्रिपल इंजन ने अगर पहले राहत नहीं दिया यहाँ की जनता को, आप उनके ऊपर कैसे आप विश्वास कर लेंगे कि फिर से राहत देंगे। सरकार ने ऐलान किया है कि भय मुक्त प्रदेश और विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण देखा होगा प्रतीक अंसारी का क्या हंसुआ का पूरा परिवार समाप्त हो गया है। मुख्तार अंसारी को सजा मिल गई। प्रतीक अंसारी का क्या मतलब है? इस पूरे घटनाक्रम से हिंदू मतदाता जो है वो खासकर भाजपा के पक्ष में मोटिवेट होते दिख रहे हैं। मुस्लिम मतदाता कहा जा रहे हैं। देखिए, कहीं हिंदू मतदाता मोटिवेट नहीं हो रहा। हिंदू मतदाताओं को भी खराब लगा है कि न्याय की व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को कानून की तरह से न, किसी को सरकारी हत्या नहीं होनी चाहिए। उनको वोट दंड देगा जो अपराध किया है। ये हिंदू मतदाता हिंदू बौद्धिक होता है, और कभी ऐसी क्रूरता करने। मुस्लिम मतदाताओं को जो ध्रुवीकरण हो क्या हो रहा है, उस पर क्या आप देख रहे हैं, जो सीन देख रहे हैं, बताइए। अब हमें नहीं मालूम कि क्या ध्रुवीकरण हो रहा है, भाजपा बताएगी। अच्छा, हाँ। कुल मिलाकर चुनावी मौसम में जनता के बीच अपना प्रचार करते करते सभी नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर भाजपा के गढ़ बनारस में भाजपा प्रत्याशी अशोक तिवारी को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी अनिल श्रीवास्तव और सपा प्रत्याशी डॉक्टर ओपी सिंह के बीच होड़ मची हुई है। यह तो मतदान के बाद ही तय होगा काशी की जनता ने इस बार किसके सिर पर बांधा जीत का सेहरा और किसे मिलेगी हार। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।